नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से हम एक इरेशनल नंबर को प्रूफ करके बताने वाले हैं कि वो इरेशनल नंबर है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर दे रखा है, बट हमको उसको प्रूफ करके बताना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों यदि आपका रेशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले मेरा वो 9th वाला वीडियो जाकर के जरूर देखें, जिसमें मैंने इरेशनल और इरेशनल नंबर को बहुत अच्छे से समझाया है। तब जाकर आपको ये आज का जो वीडियो है बड़ा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। और हाँ दोस्तों, ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। या तो वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है या फिर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं। तो हमारी फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर, उसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है 1.2 एक्सरसाइज, उसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज द इरेशनल नंबर। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन जो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज द इरेशनल नंबर, और साथ में हमको 3 क्वेश्चन और दे रखे हैं, इनको भी हमको क्या बताना है, इरेशनल बताना है। दोस्तों ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज केवल और केवल आपको एक क्वेश्चन समझने पर पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्या होने वाली है, क्लियर होने वाली है। क्या सर, सिर्फ एक क्वेश्चन पर? जी हाँ दोस्तों, केवल एक क्वेश्चन के फॉर्मेट पर आपकी पूरी एक्सरसाइज क्या होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो √5 है उसको हम किस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। दोस्तों ये क्वेश्चन इतना मजेदार है, इसको एक सिंपल से लैंग्वेज में आपको मैं समझाता हूँ कि यदि आपसे कोई कहे कि भैया आज दिन है, उसको आप प्रूफ करके बताओ कि दिन है। बड़ी मजेदार चीज है, दिन चल रहा है लेकिन अपने को सामने वाले को प्रूफ करके बताना है कि यार आज दिन है। कैसे बताएंगे? तो सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है कि चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भैया दिन नहीं है। तो दिन के अलावा एक और ऑप्शन कौन सा होता है कि भैया रात होना है। जी हाँ, रात होना है। तो रात की कंडीशंस क्या है? तो रात होने की कंडीशन इतनी सी है कि भैया सूरज बाबा आपको नहीं दिखने वाले बाहर। जी हाँ, सूरज आपको बाहर नहीं दिखेगा, और साथ में जो आपकी जो सनलाइट है वो भी आपको नहीं दिखने वाली है। तो मतलब सनलाइट नहीं दिखने वाली है कहाँ? जब आप घर से बाहर निकलोगे। तो दोस्तों जिसको आप प्रूफ करके बता रहे हो उसको सिर्फ इतना सा बोलना है कि चलो ठीक है, मान लेते कि अभी दिन नहीं है, सपोज कर लो कि अभी रात है, लेकिन रात की कंडीशन ये है कि आपको सूरज बाबा दिखाई नहीं देंगे। और लेकिन जैसे यदि आप बाहर गए और बाहर जाने पर आपने देखा कि यार वहां पर तो हमको सनलाइट दिख रही है, वो सनलाइट यदि आपको दिख रही है, आपको सूरज महाराज दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो रात की कंडीशन नहीं है, क्योंकि रात में तो सूरज बाबा दिखते नहीं है, उनकी सनलाइट भी नहीं दिखती है। इसका मतलब फिर भैया रात तो नहीं है, तो फिर क्या होना है भैया? तो फिर पक्का दिन ही होना है। तो इस टाइप से जो हमारा क्वेश्चन है वो भी हमको इसी प्रकार से उसको प्रूफ करके बताना है। हमको पता है कि √5 इरेशनल नंबर है, बट उसको हम प्रूफ करके बताएंगे कि भैया नहीं, सच में ये इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा इसको उल्टा सपोज करके चलेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है, उल्टा सपोज करना है। इरेशनल तो पता ही है, लेकिन अपन उल्टा सपोज करके चलते हैं कि हाँ चलो मान लो रेशनल नंबर है। तो हम रेशनल नंबर की पहले कंडीशन लगाएंगे। यदि वो रेशनल नंबर की कंडीशन फॉलो नहीं करता है, दैट मीन्स फिर वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आप जिस नंबर को इरेशनल प्रूफ करके बताने वाले हैं, सबसे पहले आप उसको रेशनल सपोज कीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखने वाले हैं लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हम उल्टा सपोज कर रहे हैं, इरेशनल हमको प्रूफ करना है, बट हम सपोज कर रहे हैं कि वो रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर की कंडीशंस क्या होती है? हम सबको पता है कि रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। जी हाँ, यदि रेशनल नंबर है तो आप उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर Q0 = 0, जहां पर Q 0 नहीं होगा। साथ में रेशनल नंबर की एक और कंडीशन होती है कि जिन 2 नंबर में आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, वो दोनों के दोनों नंबर, दैट मीन्स P एंड नंबर Q को प्राइम नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए? को प्राइम नंबर। सर ये क्या पिक्चर है? को प्राइम नंबर मीन्स क्या होता है? को प्राइम को हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। इसका मतलब होता है कि भैया जो को प्राइम नंबर है वो नंबर, दोनों के दोनों नंबर, ये पेयर के फॉर्म में होते, ध्यान रखना। को प्राइम नंबर 2 नंबर्स का पेयर होता है। सपोज कर लो कि हमारे पास 7 है और क्या है 5, ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है। कैसे? कि भैया जो 7 है ये 7 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आ रहा है, और 5 भी किसी और टेबल में नहीं आ रहा है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट ये दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आ रहे हैं। मतलब कोई सा भी ऐसा है, कोई सा नंबर नहीं है जिसमें 5 भी आता हो और 7 भी आता हो। दूसरे कोई सा नंबर सपोज कर लो, मान लो आप 11 ले रहे हो और मान लो आपने 15 ले लिया,
तो क्या 11 और 15 एक किसी एक ही नंबर की टेबल में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। दैट मीन्स ये 11 और 15 का पेयर भी क्या हो गया अपने पास? को प्राइम नंबर हो गया। इसी प्रकार से यदि मान लो आप सपोज कर लो कि आपने यहाँ सपोज कर लिया 10 और इधर आपने सपोज कर लिया 15, तो क्या सर ये भी को प्राइम नंबर होंगे? बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। क्यों? उसके पीछे का रीजन है कि भैया जो 10 है ये भी 5 की टेबल में आ रहा है, 5 से कैंसिल हो सकता है, मतलब इसका एक फैक्टर क्या होने वाला है? 5। और साथ में जो 15 है ये भी किसकी टेबल में आ रहा है? 5 की टेबल में आ रहा है। दैट मीन्स ये भी, इसका भी एक फैक्टर क्या हो गया? 5। तो ध्यान रखना, जब दो किसी नंबर्स के केवल और केवल फैक्टर केवल और केवल 1 होता है उसे हम को प्राइम नंबर कॉल करते हैं। मतलब वो और किसी दूसरे नंबर से नहीं कटना चाहिए। जैसे कि 10 और 15 ये दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं, इसका मतलब ये 10 और 15 को प्राइम नंबर नहीं है। हाँ, 7, 5, 11, 13 इस टाइप के बहुत सारे पेयर हो सकते हैं कि जो को प्राइम नंबर होंगे। तो हम भी सपोज कर रहे हैं कि जो हमारे पास रेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर हमेशा जब हम P अपन Q के फॉर्म में लिखते हैं तो P और Q वहाँ पर कौन से नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। तो ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि भैया हमारे पास ये कौन सा नंबर है? को प्राइम नंबर। उसके बाद एक सिंपल सी टेक्निक है कि भैया जैसे आप इसको P अपन Q के फॉर्म में डिनोट करते हो, इसके लिए फिर आपको क्या करना है? बोथ साइड स्क्वेयरिंग करना है। तो इसके बाद में क्या करने वाला हूँ? बोथ साइड स्क्वेयरिंग। जैसे मैंने इधर भी स्क्वेयर किया, ये स्क्वेयर हो गया, इधर P अपॉन Q पर भी क्या करने वाला हूँ मैं? स्क्वेयर। ये हमने बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दिया। बोथ साइड स्क्वेयरिंग करने से हुआ क्या कि स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट तो कैंसिल हो चुका है। कितना बचने वाला आपके पास? 5। और P स्क्वेयर अपॉन क्या होने वाला अपने पास? Q स्क्वेयर। क्योंकि मैं इसको सेपरेटली स्क्वेयर में चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ से P स्क्वेयर को सेपरेट करता हूँ, Q स्क्वेयर इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये कितना हो गया अपने पास? 5Q स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास? P स्क्वेयर। वैसे तो समझने वाली बात तो आपकी यहीं पर आ चुकी है कि Q स्क्वेयर का जो फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है अपने पास? 5। या हम कह सकते हैं कि P स्क्वेयर के जो फैक्टर Q स्क्वेयर और क्या आ रहा है? 5। बट इससे भी सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मैं कुछ डिफरेंट लैंग्वेज से आपको समझाने वाला हूँ। तो आप क्या करना है, यहाँ पर Q स्क्वेयर को क्या करने वाले हैं? सेपरेट। तो P स्क्वेयर एज इट इज लिखा हुआ है, 5 मल्टीप्लाई में इधर आए तो किसमें हो गया? डिवाइड में। इस इक्वेशन को थोड़ा सा क्या करना है आपको? ऑब्जर्वेशन करना है। करिए। तो भैया जो P स्क्वेयर नंबर है वो डिवाइड हो रहा है किससे? 5 से। आंसर क्या आ रहा है अपने पास? Q स्क्वेयर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस P स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। P स्क्वेयर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास एक थ्योरम है इस चैप्टर के अंदर कि यदि किसी नंबर का स्क्वेयर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स वो विदाउट स्क्वेयर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। समझ में नहीं आया सर? समझाता हूं। देखो, यदि आपसे कोई कह दे कि 7 का स्क्वायर 7 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यदि मैं उसको 7 को विदाउट स्क्वायर भी 7 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा। तो सिंपल सी लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि यदि यहाँ पर P स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। मतलब P भी किससे डिवाइड होने वाला है? 5 से डिवाइड होने वाला है। लेकिन आंसर तो आपका क्या होने वाला है? उससे चेंज। आंसर कैसे चेंज होगा? P स्क्वायर डिवाइड हुआ 5 से, तो आंसर क्या है आपका? Q स्क्वायर। इसी प्रकार यदि आप P को डिवाइड करोगे किससे? 5 से, तो उसका आंसर चेंज होगा। और उस चेंज वाले आंसर को हम सपोज कर रहे हैं कि वो क्या है? अपने पास X है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ, ये हमने क्या किया है? इसको लेट। इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? X। फिर हम क्या करेंगे? फिर से अगेन हम वापस से बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे। तो दोनों साइड देखो वापस हम क्या कर रहे हैं? स्क्वेयरिंग। तो बोथ साइड स्क्वेयरिंग। हम जैसे ही दोनों साइड स्क्वेयरिंग करते हैं तो देखना P अपॉन 5 का भी क्या होने वाला है दोस्तों? स्क्वेयर इज इक्वल टू X का भी क्या होने वाला है? स्क्वेयर। इससे क्या हुआ? इससे एक सिंपल सा फॉर्मेट हमको समझ में आया कि भैया हमने P का स्क्वेयर किया, ठीक है, 5 का स्क्वेयर किया, 5 का स्क्वेयर एज इट इज रखा हुआ है, इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? X स्क्वेयर। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा समझना है, P स्क्वेयर आ रहा है ऊपर, हमने अभी जस्ट पहले सोल्व किया तो हमारे पास P स्क्वेयर की वैल्यू आ रही थी, कितनी आ रही थी? 5Q स्क्वेयर। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट करके इसको यहाँ पर अटैच कर सकते हो। तो P स्क्वेयर की जो आपकी वैल्यू है वो क्या हो चुकी है? 5Q स्क्वेयर। हम यहाँ पर P स्क्वेयर को रिप्लेस करेंगे किससे? 5Q स्क्वेयर से। अपॉन कितना हो गया अपने पास? 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास? X स्क्वेयर। ठीक है सर, हमने 1 5 से 1 5 क्या हो चुका है हमारे पास? कैंसिल। क्या होने वाला है? Q स्क्वेयर अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? X स्क्वेयर। फिर से इसको ब्रैकेट में क्या कर देना? आपको पैक कर देना है। और इसको थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन कीजिए। आपने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया होगा कि जो Q स्क्वेयर है वो डिवाइड हो रहा है किससे? 5 से। आंसर क्या आ रहा है? X स्क्वेयर। थोड़ा पीछे चलिए,
हम पीछे हमने कहा था कि P और Q को प्राइम नंबर है, किसी एक नंबर की टेबल में नहीं आएंगे। लेकिन हो क्या रहा है, हो तो ये रहा है कि P स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से भी, P डिवाइड हो रहा है किससे, 5 से, और Q भी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, मतलब P और Q एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, since Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, दैट मीन्स ये क्या होने वाला है, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, Q भी किससे डिवाइड होने वाला है, 5 से। अब हम एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं कि यहाँ पर जो P था वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है, और जो यहाँ पर Q था वो भी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। और यदि P और Q यदि एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, 1 के अलावा 5 से डिवाइड हो रहे हैं, दैट मीन्स P और Q को प्राइम नंबर नहीं हो सकते। और यदि P और Q को प्राइम नंबर नहीं हो सकते, इसका मतलब ये हुआ कि ये P अपॉन Q रैशनल नंबर नहीं होने वाला है। और यदि P अपॉन Q रैशनल नंबर नहीं हुआ तो √5 भी मतलब रैशनल नंबर नहीं होने वाला है। तो इसके बाद ऑप्शन क्या बचता है कि यदि भैया ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है, तो फिर √5 कौन सा नंबर होने वाला है, इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे लास्ट में हैंस करके लिख सकते हैं कि सिंस P and Q both are divisible by 5, that means it is not a co-prime number। ये co-prime नंबर नहीं होने वाले हैं, और यदि co-prime नंबर नहीं होने वाले हैं तो सो लिख देना हैंस करके √5 इज अ इरेशनल नंबर। √5 कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो दोस्तों ये था हमारा √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने का। लेकिन ये तो एक सिंपल सा है कि भैया √5 की जगह यदि आपके पास √3 आता है तो आप क्या करोगे, तो सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है, 5 को रिप्लेस करके आपको केवल क्या पुट कर देना है यहाँ पर 3। उसके लिए आपको कोई अलग से दूसरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो आप √3 पुट करोगे तो √3 जहाँ जहाँ आपको 5 दिख रहा है वहाँ पर उसको किससे रिप्लेस करने वाले हो, 3 से। किससे रिप्लेस करने वाले हो, 3 से। पूरे क्वेश्चन में 3 से रिप्लेस कर देना। यदि यहाँ पर आपके पास √2 हो तो यहाँ पर 5 की जगह रिप्लेस कर देना किसको, 2 से। तो आपका पूरा क्वेश्चन √2 भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ये तो है यदि आपके पास सिंगल इरेशनल नंबर दे रखा हो और उसको यदि आपको प्रूफ करना हो। बट कभी सभी CBSE में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और NCERT में भी पूछे जाते हैं कि यदि आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए, इसको आप फॉर्मेट को ध्यान रखना है ना, ये फॉर्मेट सारे क्वेश्चनों के लिए सेम यूज होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारी जो पूरी एक्सरसाइज है वो केवल एक क्वेश्चन पर बेस्ड है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो 3 + 2 √5। इसको जरा देख लेते हैं अपन कि सर इसको हम किस प्रकार से इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसमें यूज होगा, ध्यान रखना। हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 + 2 √5, इसको भैया आप प्रूफ करके बताओ कि ये इरेशनल नंबर है। इसके लिए एक सिंपल सा हम काम करेंगे। क्या करने वाले हैं, 3 + 2 √5 को हम अगेन क्या करने वाले हैं, रेशनल नंबर सपोज करने वाले हैं। मैं सपोज कर लेता हूं कि ये A/B क्या है, रेशनल नंबर है। हमको एक सिंपल सा काम करना है कि जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, हमको हमारे मेन हीरो को पहचानना है। हमारा मेन हीरो कौन है यहाँ पर, √5, जिसको हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं ये इरेशनल नंबर है। इसका मतलब आपको इसको सेपरेट करना है। तो 3 प्लस का उस साइड गया तो किसका हो गया भैया, माइनस का। तो A/B माइनस कितना हो गया, 3। अभी √5 सेपरेट हो गया क्या, बिल्कुल नहीं। तो √5 को हम सेपरेट करने के लिए A/B लिखा हुआ है, 3 भी लिखा हुआ है। 2 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, इधर आया तो डिवाइड में। अब हमारे पास जो हमारा मेन हीरो है √5 वो सेपरेट हो चुका है। अब आप समझना, हम √5 को ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि वो हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो उसके इक्वल जो भी नंबर होगा वो भी क्या होने वाला, इरेशनल। ये भी पूरा क्या होने वाला, इरेशनल। ये भी पूरा इरेशनल। और पूरा का पूरा नंबर क्या होने वाला है, इरेशनल होने वाला है। तो इस प्रकार से आपको अगेन यहाँ से कर लिखना है, अगेन लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। क्या सपोज करेंगे अपन इसको, रेशनल। और जैसे हम रेशनल सपोज करेंगे, फिर से आपकी जो हमने अभी जो क्वेश्चन सोल्व किया है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको फिर से क्या कर देना है, नोट कर देना है। तो इससे आप इस वाले नंबर को भी क्या कर सकते हो, इरेशनल प्रूफ करके बता सकते हो। यदि इस टाइप से क्वेश्चन, ये तो चलो ठीक है दूसरा क्वेश्चन था। यदि हम इसके थर्ड के 3 बाकी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 1/√2 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट 1/√2, इसको आपको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। इसमें तो एक सिंपल सी टॉपिक रूल यूज करना है। 1/√2 को जैसे आप रेशनल सपोज करोगे तो ये हो जाएगा P/Q। इसको रेसिप्रोकल कर देना, तो रेसिप्रोकल करोगे तो √2 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, Q/P। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जहाँ पर हमने वहाँ पर जो क्वेश्चन हमने यूज़ किया था वहाँ P को रिप्लेस कर देना Q से और Q को रिप्लेस कर देना P से। सेम क्वेश्चन एज इट इज उसी फॉर्मेट में वापस चलने वाला है।
हम इसके अलावा यदि दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि 7√5, इसका देखो सेकंड क्वेश्चन 7√5, इसको आपको क्या प्रूफ करके बताना है कि ये रैशनल है, इरेशनल है। सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको a/b के फॉर्म में पहले रैशनल सपोज कर लेना। आपका √5 सेपरेट हो गया क्या? बिल्कुल नहीं। तो √5 को पहले आप सेपरेट करेंगे। a/b लिखा हुआ है, 7 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, आपका √5 क्या हो चुका है? सेपरेट। इसके बाद फिर अगेन करके आपको क्या करना है, वही पिक्चर अपनाना है कि √5 = p/q इज अ रेशनल नंबर। फिर से आपको पूरा क्वेश्चन फर्स्ट वाला क्या कर देना है, नोट कर देना है। तो इस प्रकार से आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी हो जाएगा। और लास्ट जो हमारे एक्सरसाइज का बचता है 6 + √2, तो 6 + √2। फिर से आप इसको यदि रेशनल इरेशनल सब प्रूफ करना चाहोगे तो आपको क्या करना है, a/b सपोज करना है, √2 को सेपरेट करना है, a/b प्लस का 6 उधर साइड गया तो किसका हो गया, माइनस का 6। अगेन यहाँ पर क्या करना है आपको, अगेन √2 इज अ रेशनल नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा आपके पास, रेशनल नंबर। तो फिर √2 को हम क्या करने वाले हैं, p/q के फॉर्म में शो करने वाले हैं और फिर से हम उसको पूरे क्वेश्चन को नोट करने वाले हैं। यदि आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हो तो हमने क्या किया है, केवल और केवल हमको ये वाला जो क्वेश्चन हमने जो याद किया था, इस फॉर्मेट को अपने दिमाग में रखना है। इस फॉर्मेट के बेसिस पर आप इससे रिलेटेड सारे टॉपिक या सारे किसी भी क्वेश्चन में पूछे जाएं कि भैया इरेशनल प्रूफ करके बताना है, तो वहां पर आपका जो मेन हीरो रहेगा इरेशनल, केवल आपको उसको सेपरेट करना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप से आपकी एक एक्सरसाइज पूरी क्या कंप्लीट हो गई है, एकदम कंप्लीट। तो दोस्तों इसी प्रकार से एकदम डिटेल में किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वर्चुअल कोचिंग क्लासेस। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।